कोई ऐसी विधि है जिसके उपयोग से जो हमारा मानसिक तनाव है ये दूर हो सके? बहुत विधि इतनी सरल है और कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है। आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करने का जो साइंस है उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। कि कुछ ना करना कुछ करने से ज़्यादा कठिन लगता है। ध्यान वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कुछ नहीं करना है? एक बार इसका स्वाद आपको मिल जाए तो मन इतना विश्राम पूर्ण स्थिति में चला जाता है और उसके बाद वो इतना ज़्यादा रिचार्ज होता है, जैसे बैटरी पूरी डाउन हो जाए आप उसे रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से मेरा पूरा अंतस शरीर मन सब रिचार्ज हो जाता है और आप ढेर सारे काम को करने के लिए फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। उत्सव ट्रस्ट के स्टूडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज उत्सव ट्रस्ट के स्टूडियो में स्वामी सागर जी हैं और आप ज्योतिष, आध्यात्म, योग जैसे तमाम गूढ़ विषयों के प्रकांड विद्वान हैं। ध्यान साधना से संबंधित तमाम विधियों को जानने वाले हैं और जिस प्रकार से आज का युवा बेहद तनावपूर्ण जीवन जीता है, 24 घंटा भाग दौड़ आपाधापी में लगा रहता है और मानसिक तनाव के चलते उसके ढेर सारे काम जो है बिगड़ जाते हैं या उसको हमेशा थकान की अनुभूति होती है। तो हम स्वामी जी से ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी विधि है जिसके उपयोग से जो हमारा मानसिक तनाव है ये दूर हो सके? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ऐसी ढेर सारी विधियां हैं और हमारे गुरु ओशो ने ऐसी तमाम विधियों की चर्चा की है और बहुत विधि इतनी सरल है और कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है। और उस अवस्था में जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करने का जो साइंस है उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि ये सब बहुत आसान विधियां हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं भी इस बात को समझ पा रहा हूँ कि कुछ ना करना कुछ करने से ज़्यादा कठिन लगता है। तो अगर हमें ये कह दिया जाए कुछ नहीं करना है तो थोड़ा इस बारे में स्पष्ट करें कि वो ध्यान वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कुछ नहीं करना है? बिल्कुल, देखिए ध्यान है क्या? ध्यान हम कुछ न कुछ शरीर के तल पे, मन के तल पे और भाव के तल पे कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे हम उसे जान के करें चाहे वो हमसे यंत्रवत अनजाने में होता रहे। ध्यान वह विधि है कि हमें उस परम विश्राम में ले जाती है कि हमारा शरीर भी कुछ नहीं करता होता है कुछ क्षणों के लिए, मन भी कुछ करता नहीं रहता है और भाव भी क्रिया सुन रहता है। तो ये तीनों का युगपत रूप से एक जगह इकट्ठा मिलन कराना है और ऐसी अवस्था का नाम ही ध्यान है और बहुत ही सरलतम तरीके से इसे किया जा सकता है। एक बार इसका स्वाद आपको मिल जाए तो मन इतना विश्राम पूर्ण स्थिति में चला जाता है और उसके बाद वो इतना ज़्यादा रिचार्ज होता है, जैसे बैटरी पूरी डाउन हो जाए आप उसे रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से मेरा पूरा अंतस शरीर मन सब रिचार्ज हो जाता है और आप ढेर सारे काम को करने के लिए फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। जैसा गुरु जी आपने बताया कि ध्यान जो है हमें तमाम ऊर्जा से भर देता है, ऊर्जावान बनाता है। तो ध्यान के पीछे जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते, जैसे युवा पीढ़ी है तो वो तमाम चीज़ों से अछूती है या तो कोई बात उसने सुन ली है तो उसको मन में बैठा लिया है। तो जैसे ध्यान साधना के संबंध में एक चीज़ सामने बार बार आती है कि जैसे मुनि लोग थे, तपस्वी लोग थे, ऋषि मुनि थे, तो जंगलों में जाके एकांतवास करके ध्यान करते थे, साधना करते थे। तो क्या वास्तव में ध्यान साधना के लिए वैसे ही वातावरण की आवश्यकता है, घर को त्यागना है और तमाम चीज़ों को अपनी छोड़ देना है, तमाम जो जिम्मेदारियां उसको छोड़ के जाके जंगल में बैठ के ध्यान करना है, या ध्यान कहीं भी चलते फिरते सोते बैठते किया जा सकता है? नहीं, आपने ठीक पूछा। ओशो इस संबंध में बताए हैं कि ध्यान करने के लिए आपको किसी भी जगह को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है! न कोई नई परिस्थिति को क्रिएट करना है, न जंगल जाना है, न पहाड़ जाना है, न पत्नी को छोड़ना है, न पिता की देखरेख को छोड़ना है, न आय का जो रास्ता है स्रोत है उसको बंद करना है।
हम कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने कमरे में कर सकते हैं, आप कार में कर सकते हैं, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप लेटे हैं तो लेटे समय कर सकते हैं, आप ऑफिस में हैं आप चेयर पे कर सकते हैं। तो इसे कहीं भी किया जा सकता है। सवाल यह है कि एक बार आप उसे जान भर जाएं, और जो जानने के रास्ते हैं वह सर सुलभ हैं पूरी दुनिया में। इस समय ओशो के जितने भी ध्यान केंद्र हैं आप सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। जो आपके पास हो वहाँ पे जाके आप ध्यान सीख सकते हैं। और ध्यान सीखना, एक तो आप सीखते हैं, दूसरा उस अनुभव में भी उतरते हैं जिसे ध्यान कहा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी कि जो हम लोग के दिमाग में ये चलता है, युवा पीढ़ी के दिमाग में, कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो रास्ता आप बता रहे हैं, और चूँकि आपने जो चीज़ बताई कि वो हमें ऊर्जा से भर देती है और हमारे मानसिक तनाव को कम कर देती है या समाप्त कर देती है, और पुनः हम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो सकते हैं। तो ये ध्यान की जो पद्धति है ये हमारे युवा भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे किसी काम में लगे हों या कोई काम करते हों या किसी ऑफिस में ड्यूटी करते हों, तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, सबको निभाते हुए, सब कुछ सारे काम करते हुए भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और ध्यान की जो विशेषता गुरुजी बता रहे हैं आप उसे अपने जीवन में शामिल करें, ध्यान करें, तो ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो गुरुजी इससे एक क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान करने का जो तरीका है वो क्या है? देखिए, ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन एक छोटा सा तरीका हम बता रहे हैं और उसे हम करेंगे भी 2 मिनट के लिए जी। जैसे आप कहीं भी हों, आप शिथिल शरीर करके बैठ जाएं, चाहे हम चेयर पे बैठे हैं जैसे अभी, तो हम बैठ जाएं और आँख को धीरे से बंद होने दें। और आँख बंद करना और आँख को बंद होने देना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो बंद करने में तनाव है, बंद होने देने में बिल्कुल तनाव नहीं, एक विश्राम है। और अपने शरीर को पैर के नाखून से देखते आवें धीरे धीरे ऊपर, और पूरी तरह से ढीला और रिलैक्स छोड़ते आवें। कहीं भी कसाव हो तो उसे ढीला छोड़ दें, पेट पे तनाव रहता है उसे ढीला छोड़ दें, सीने पे ढीला छोड़ दें, और माथे पे जो तनाव हो मस्तिष्क पे उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। और 2 मिनट के लिए भाव करें कि आपका मन एक गहरे शांति में प्रवेश कर रहा है। कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। जो भी है हम उसके साथ सहमत हैं, जो भी है जैसा है हमें स्वीकार है। और 2 मिनट के लिए आप अपने सभी चीज़ों को छोड़ते जाएं, और 2 मिनट जैसे बैठे हैं शिथिल शांत बैठे रहें। अपने होने को स्वीकार करें, क्योंकि आपका होना, आपका वजूद यही वास्तविक है। और जैसे ही आप इस तरह से करते हैं तो आप एक गहरे विश्राम में चले जाते हैं, क्योंकि मन हमेशा कुछ करने का आदी है, न कुछ करना। ऐसी स्थिति का नाम, जब थॉटलेस स्टेज जिसको बोलते हैं, वही ध्यान की अवस्था है। और इसे कोई भी इसमें जा सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें किसी भी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। गरीब आदमी, धनी आदमी, स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध, रोगी और स्वस्थ सभी लोग कर सकते हैं। न इसमें पैसा लगता है। एक बार विधि को जानना जरूरी है, उससे परिचित होना जरूरी है। और जैसे ही आप इससे परिचित होते हैं, यह आपके लिए उतना ही आसान है जितना कि और कोई चीज़ दुनिया की हो सकती है। जैसे गुरु जी आपने बहुत थोड़े समय के लिए ध्यान कराया, और इन थोड़े समय में ही हमें ये महसूस हुआ कि मेरा दिमाग, मन बहुत शांत हो गया। तो अगर इसको हम रेगुलर करते रहें तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि हमारा शरीर बहुत ऊर्जा से भर जाएगा और तमाम तनाव जो है वो हमारे समाप्त हो जाएंगे और हम बहुत अधिक क्रियाशील हो सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी विधि आपने बताई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हम युवाओं का इतना सहयोग करने के लिए और हमें तनाव से मुक्त करने के लिए आपने जो ध्यान की विधि बताई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आप गुरु जी से जुड़ के ध्यान की क्रियाओं को करना चाहें, सीखना चाहें, तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके अपना मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें और अपने चैनल के माध्यम से आपको ध्यान की तमाम विधियों के बारे में बताया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, बहुत और धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।